Have you ever seen tiger? You are coming with people and suddenly they appear. Yes, maybe. हम दुनिया के सबसे बेहतरीन टाइगर रिजर्व के बीचों बीच खड़े हैं। यहाँ चारों तरफ घना जंगल है, सन्नाटा है और मौत का अदृश्य डर है। और यही डर हमारे गाइड को सिखाता है कि अगर सामने बाघ आ जाए तो लड़ने की कोशिश मत करना, बस चुपचाप 2 कदम पीछे हट जाना। पर सोचिए, इस जंगल से तो हम सुरक्षित लौट आएंगे, लेकिन हमारी अपनी ज़िंदगी के दौड़ में जहाँ हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुला है, वहाँ हम अहंकार का बाघ सामने आने पर पीछे क्यों नहीं हटते? क्या सच में हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अपनी शांति के लिए 2 कदम पीछे नहीं हट सकते? या फिर हम इतने अहंकारी हो गए हैं कि हमने अपनी इस जिद को ही अपनी साख समझ लिया है? थेकड़ी के इस सन्नाटे में मुझे वो आईना मिला है जो आज का समाज हमें कभी नहीं दिखाएगा। हमने इस सफ़र में ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ देखी हैं जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देंगी और आपके उस मुखौटे को उतार फेंकेंगी जिसे पहनकर आप रोज़ जीने का नाटक कर रहे हैं। यह वीडियो सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, यह आपके खोए हुए इंसान को वापस पाने की एक कोशिश है। कि आप सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? तो चलिए अंदर की अंधेरी गलियों की ओर। आज के इंसान का स्वभाव कितना अजीब हो गया है ना। हम हर पल हज़ारों लोगों से कनेक्टेड हैं। सोशल मीडिया पर हमारी एक आभासी दुनिया है, लेकिन जब रात को आंखें बंद होती हैं तो हम खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। हम पहाड़ों पर भी आते हैं तो इस सुकून को जीने नहीं, बल्कि उसकी तस्वीरें दुनिया को दिखाकर अपनी झूठी खुशियों का ढिंढोरा पीटने आते हैं। जरा इन शांतवादियों को देखो, ये सदियों से चुपचाप खड़ी है। इन्हें किसी की लाइक या कमेंट की भूख नहीं है। यह प्रकृति चिल्लाकर कह रही है कि असली सुकून खुद के साथ ठहरने में है, दुनिया को अपनी खुशियों का सबूत देने में नहीं। अपने इन नकली मुखौटों को उतारो और कभी तन्हाई में खुद से मिलकर देखो। इन इलायची के पौधों और यहाँ काम करते लोगों को देखिए। आज के मानव का विपरीत स्वभाव क्या है? हम सिर्फ संग्रह करना जानते हैं, पैसा, रुतबा, सामान। हमारी मुट्ठियाँ हमेशा बंद रहती है। हम दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन पौधों के देखो, यह अपनी खुशबू को तिजोरी में बंद करके नहीं रखता। इसे जितना कुचला जाता है वह उतनी ही दरिया दिली से अपनी महक लुटा देता है। हमने सोचना शुरू कर दिया है कि चालाकी और स्वार्थी दुनिया में जीने का तरीका है, पर सच तो यह है कि जो सिर्फ लेना जानता है वह अंत में सबसे दरिद्र रह जाता है। देना सीखो, बांटना सीखो। हम इस घने जंगल के भीतर चल रहे हैं, जहाँ गाइड दूरबीन से बारीक चीज़ों को देख रहे हैं। आज के इंसान ने अपने रिश्तों को कैसा बना दिया है? हम अपनों पर भी शक करते हैं। हमारे भीतर का भरोसा मर चुका है। हम दूसरों की अच्छाइयाँ को छोड़ दूरबीन लगाकर उनकी कमियाँ, उनके ऐब, उनकी गलतियाँ ढूंढते हैं ताकि हम खुद को श्रेष्ठ साबित कर सकें। हमारी जुबान पर कड़वाहट और दिलों में नफरत की दीमक लगी है। इस जंगल के पेड़ों को देखो, ये अलग अलग होकर भी एक दूसरे की जड़ों को थामे हुए हैं। इंसान ने साथ रहना तो सीख लिया, पर एक दूसरे को साथ देना भूल गए। अगर रिश्तों को बचाना है तो दूसरों की कमियां ढूंढना बंद करो और अपने भीतर झांकना शुरू करो। In the area of the 2 square kilometer. But in this very area, 9 to 5 square kilometer. Actually, you generally used to come here in daytime. Daytime. Daytime is sleeping, but other time is night time is walking. Daytime is for covering the other people's. Yes, yes. For covering. Yeah. Have you ever seen tiger? You are coming with people and suddenly they appear. Yes, maybe. Just. It happens. Yeah. Then what to do at that I situation? don't just return over. Return. And they never attack. Not attack. But attacking 3 animals, very most dangerous animal: elephant, bison, and black Why they bear. attack?
Tiger attacks, it means they want to eat something. But why elephant attacks? But mostly some two people are avoiding attack. Black bear is mostly disturbance. Disturbance. Due to disturbance they attack. Disturbance it is. और they will feel that their child are Yes, not they know, protected. पानी के शांत सीने पर तैरती यह नाव और इस शांत बैठे लोग। आज का इंसान 24 घंटे एक अनजाने डर और बेचैनी में जी रहा है। हमें हर चीज़ को अपने काबू में रखना है। हम आज को बर्बाद कर रहे हैं उस कल के चक्कर में जो कभी आया ही नहीं। हमारी सनक बन चुकी है कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लेकिन इस बहते पानी को देखो, यह कभी चट्टानों से लड़कर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, बस खुद को सौंप देता है और अपना रास्ता बदल लेता है। ज़िंदगी को मुट्ठी में भींचने की यह जिद छोड़ दो। जितना ज़्यादा तुम चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करोगे, मन उतना ही बिखरेगा। कभी कभी लहरों के साथ बहना सीखो। भरोसा रखो, जिसने जीवन दिया है वह रास्ता भी दिखाएगा। रेंजर साहब जब कहते हैं कि बाघ के सामने आने पर चुपचाप 2 कदम पीछे हट जाओ, तो यह आज के उस इंसान के गाल पर तमाचा है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। आज हमारा स्वभाव ऐसा हिंसक हो गया है कि हम जरा सी बात पर किसी का खून खराबा करने, बदला लेने या उसे बर्बाद करने पर उतारू हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि झुक जाना या खामोश हो जाना कायरता है, लेकिन जंगल का यह सबसे शक्तिशाली जीव भी मर्यादा और समय को समझता है। 2 कदम पीछे हट जाना कायरता नहीं, बल्कि उस पागलपन से खुद को बचा लेना है जो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को राख कर सकता है। अपने इस झूठे अहंकार की बलि चढ़ाओ। खामोशी और सब्र में जो ताकत है वह चीखने चिल्लाने में कभी नहीं हो सकती। पेड़ के उस कोटर में छिपा जीव और अंत में दूर तक फैले ये शांत चाय के बागान। आज का इंसान बाहर की दुनिया को जीतने निकला है, पर खुद से हार चुका है। हम महलों में रहकर भी रो रहे हैं, क्योंकि हमने अपने अंतर्मन को कबाड़ खाना बना दिया है। पुरानी कड़वाहटें, ईर्ष्या और बदले की भावना को हमने दिल में पाल रखा है। इन चाय के बागानों से सीखो, जिनकी पुरानी पत्तियों को जब तक बेरहमी से काटा नहीं जाता तब तक नई कोपलें जन्म नहीं लेती। अपने मन से उस सड़े हुए अतीत को बाहर फेंको, इस विपरीत स्वभाव को बदलो, वरना एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा, दौलत, शोहरत, गाड़ियाँ, बस तुम खुद नहीं होगे। थेकड़ी की यह शुद्ध हवा तुम्हारे बिखरे हुए वजूद को समेटने का एक आखिरी मौका दे रही है। जाग जाओ, इससे कि बहुत पहले देर हो जाए।